कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी प्यारे भक्तों? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे चैनल पर आपको रोज़ाना मिलती है एक नई आध्यात्मिक वीडियो। आप जानते हैं अपने धर्म संस्कृति से जुड़ी भक्त चरित्र और अपने धर्म से जुड़ी ऐसी रोचक तथ्य जानकारियाँ जिन्हें जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम जानेंगे सनकादिक कुमारों के विषय में। तो कैसे प्रकट हुए, क्या था, और इनके विषय में जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी पहुंचे आप तक सबसे पहले। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप चैनल पर नए आए हैं या फिर आप मेरे पुराने फैमिली के मेंबर हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो प्यारे भक्तों, अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों से जब जीव के सौभाग्य का उदय होता है और वह सत्पुरुष का संग प्राप्त करता है, तब अज्ञान के मुख के कारण रूप, मोह और मद के अंधकार का नाश करके उसके चित्त में विवेक के प्रकाश का उदय होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जैसे ही रचना का प्रारंभ करना चाहा, उनके संकल्प करते ही उनसे 4 कुमार उत्पन्न हुए, सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप करने के बाद हृदय में भगवान शेषाई का दर्शन पाया था। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का मूल ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि में लगे थे। ब्रह्मा जी का चित्त अत्यंत पवित्र एवं भगवान में लगा हुआ था। उस समय सृष्टिकर्ता के अंतःकरण में शुद्ध सत्व गुण ही था। फलतः उसी समय जो 4 कुमार प्रकट हुए वे शुद्ध सत्वगुण के स्वरूप हुए। उनमें रजोगुण और तमोगुण था ही नहीं। ना तो उनमें प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे और ना सृष्टि के कार्य में उनकी प्रवृत्ति थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ता की यह आज्ञा स्वीकार नहीं की। विश्व में जानकी परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन 4 कुमारों के रूप में अवतार धारण किया था। कुमारों की जन्मजात रुचि भगवान के नाम तथा गुण का कीर्तन करने, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने और उन पावन लीलाओं को सुनने में थी। भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनका चित्त संसार के किसी विषय की ओर जाता ही नहीं था। ऐसे सहज स्वभाव सिद्ध विरक्त भला कैसे सृष्टि कार्य में के काम में लग सकते थे। उनके मुख से निरंतर हरि शरणम यह मंगलमय मंत्र निकलता रहता था। वाणी इसके जब से कभी विराम लेती ही नहीं, चित्त सदा श्रीहरि में लगा रहता है। इसका फल है कि 4 कुमारों पर काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, निद्रा, आलस्य, कोई भी माया का विकार उनको स्पर्श तक नहीं कर पाता। वैसे तो कुमारों का अधिक निवास धाम जनलोक है, जहाँ विरक्त, मुक्त, भगवत भक्त, तपस्वी जन ही निवास करते हैं। उस लोक में सभी नित्य मुक्त हैं, परंतु वहाँ सब के सब भगवान के दिव्य गुण एवं मंगलमय चरित्र सुनने के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं। यहाँ सदा सर्वदा अखंड सत्संग चलता ही रहता है। किसी को भी वक्ता बनाकर वहाँ के शेष लोग बड़ी श्रद्धा से उसकी सेवा करके नम्रतापूर्वक उससे भगवान का दिव्य चरित्र सुनते ही रहते हैं। परंतु सनकादि कुमारों का तो जीवन ही सत्संग है। वे तो सत्संग के बिना क्षण भी नहीं रह सकते। मुख में भगवान का नाम जाप, हृदय में भगवान का ध्यान, बुद्धि में व्यापक भगवत तत्व की स्थिति और श्रवणों में भगवत गुणगानवाद, बस यही उनकी सर्वदा की दिनचर्या है। 4 कुमारों की गति सभी लोकों में आबाद है। वे नित्य पंचवर्ष दिगंबर कुमार इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं। पाताल में भगवान शेष के समीप और कैलाश पर भगवान शंकर के समीप वे बहुत अधिक रहते हैं। भगवान शेष आम शंकर जी के मुख से भगवान के गुण और चरित्र सुनने में उन्हें बहुत रुचि आती है। इससे वो कभी भी तृप्त नहीं होते। जनलोक में अपने में से ही किसी को वक्ता बनाकर वे श्रवण करते हैं। कभी कभी किसी परम अधिकारी भगवत भक्त पर कृपा करने के लिए वे पृथ्वी पर भी पधारते हैं। महाराज पृथु को उन्होंने ही तत्वज्ञान का उपदेश दिया था। देवर्षि नारद जी ने भी सनत कुमारों से श्रीमद् भगवत का श्रवण किया। अन्य भी अनेक महाभाग कुमारों के दर्शन एवं उनके उपदेश से कृतार्थ हुए हैं। भगवान विष्णु के द्वार रक्षक जय विजय कुमारों का अपमान करने के कारण वैकुंठ से विच्युत हुए और 3 जन्मों तक उन्हें आसुरी योनि मिलती रही। सत संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सनकादि 4 कुमार भक्ति मार्ग के मुख्याचार्य हैं। सत्संग के वे मुख्य आराधक हैं।
श्रवण में उनकी गाढ़तम निष्ठा है। ध्यान, वैराग्य, नाम जप एवं भगवत चरित्र सुनने के बाद उत्कंठा का आदर्श ही उनका स्वरूप है। तो प्यारे भक्त, ये थी सनत कुमार के बारे में छोटी सी जानकारी, उनका छोटा सा उनका भक्त चरित्र, उनका वर्णन, भक्ति वर्णन। तो कोशिश की है सनत कुमारों का चरित्र आपके सम्मुख रखने की। उनका जितना भी मुझसे हो पाया मैंने आप सभी के समक्ष वर्णन किया है, उनका बखान किया है, उनके भक्त चरित्र का, उनकी भक्ति का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नए भक्त चरित्र के साथ। भगवत भक्तों के संग के प्रभाव के कारण हुए परिवर्तन को जानने के लिए बने रहिए चैनल पर, और चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।